हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको एक नया डिफरेंस बताने वाला हूँ और वो डिफरेंस हमारा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बीच में डिफरेंस, ठीक है, जिसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। आज का डिफरेंस पहला है, सबसे पहले प्रिपेयर्ड बाय, यानी कौन इसको प्रिपेयर्ड करता है। क्लियर? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रेडिंग कंसर्न, यानी इसको जो प्रिपेयर करती है वो ट्रेडिंग कंसर्न करती है। ट्रेडिंग मतलब हो गया कोई भी बिजनेस कंसर्न जो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम कर रही है एक तरीके से, है ना। तो उसने बोला इट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रेडिंग कंसर्न, ऑब्लिक करके मैंने लिखा, आप ये लिख सकते हो बिजनेस एंटरप्राइजेस इसको प्रिपेयर करती है। कौन करता है? बिजनेस एंटरप्राइजेस जो है इसको क्या करता है? प्रिपेयर करता है, बनाता है। जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की अगर हम बात करें तो उसे नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, यानी जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसको प्रिपेयर करती है। यानी पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको एनपीओ वाले चैप्टर में देखने को मिलता था, तो उसको वही प्रिपेयर करेगा कौन? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोल रहे हैं नॉन ट्रेडिंग कंसर्न जो है इसको प्रिपेयर करेगी। जबकि इसको कौन प्रिपेयर करेगा? बिजनेस कंसर्न, यानी ट्रेडिंग कंसर्न जो है इसको क्या करेगी? प्रिपेयर करेगी बिजनेस एंटरप्राइजेस। पहला पॉइंट क्लियर। नंबर 2, ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट जो इसका है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का इज टू डिटरमाइन, यानी ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना? या तो नेट प्रॉफिट निकालना होता है या नेट लॉस, क्योंकि जब आप पीएनएल अकाउंट बनाते हो तो या तो आपका नेट प्रॉफिट निकल के आता है या नेट लॉस निकल के आता है। क्लियर? तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे अगर हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की अगर ऑब्जेक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे होता है टू डिटरमाइन। क्या डिटरमाइन करना? सरप्लस और डेफिसिट। यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यानी जो एनपीओ का जो चैप्टर है वहां पे आप पढ़ते हो सरप्लस और डेफिसिट के बारे में। डेफिसिट मतलब घाटा होता है, सरप्लस मतलब एक तरह से प्रॉफिट हो गया आपका। क्लियर? यानी जब आपके एक्सपेंसेस कम होते हैं और इनकम साइड ज्यादा होती है तो आपका सरप्लस होता है, और जब आपके एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं और इनकम आपकी कम होती है तो आपको डेफिसिट होता है। क्लियर? नंबर 3, बैलेंस रिप्रेजेंट, यानी जो लास्ट में बैलेंस बचता है एट द, वो जो आप अकाउंट बना लेते हो और अकाउंट बनाने के बाद लास्ट में जो बैलेंस बचता है उसको क्या कहते हैं? प्रॉफिट लॉस के अंदर उसको हम नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस से बताते हैं। यानी द बैलेंस इन द अकाउंट इज टर्म्ड एज नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। कोई भी एक चीज हो सकती है, दोनों चीज एक साथ में कभी नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो बैलेंस होगा या तो वो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा। तो 3 पॉइंट तो आपको समझ में आ जाने चाहिए, है ना। दोबारा बोल रहा हूँ, पढ़ो तो ऐसा पढ़ो कि यहीं पे याद हो जाए, घर पे दोबारा याद करने की जरूरत ना पड़े, यहीं याद कर लो। पहला मैंने बोला इट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रेडिंग कंसर्न, यानी बिजनेस एंटरप्राइजेस को प्रिपेयर करती है, और इसको प्रिपेयर करती है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 2, मैंने कहा यहाँ पे ऑब्जेक्ट का बात करें तो इसका ऑब्जेक्टिव टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, इसका ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन सरप्लस और डेफिसिट। नंबर 3, बैलेंस जो रिप्रेजेंट करता है लास्ट में वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है, इसमें सरप्लस या डेफिसिट होता है। 3 पॉइंट हमारे क्लियर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से हैंडल कर सकते हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप वाले जो क्वेश्चन हो तो उसके अंदर आए, या नॉर्मल 3 नंबर या 2 नंबर में डिफरेंस पूछ ले का तो आप लिख सकते हो। उसका इनपुट फॉर प्रिपरेशन, यानी जो इसमें जो हमें पर्टिकुलर्स में, यानी जो ट्रांजेक्शन जो हमें चाहिए होते हैं वो इनपुट कहाँ से मिलेगा। तो हमें इनपुट इसने बोला इट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग ट्रायल बैलेंस, इसको प्रिपेयर किया जाता है ट्रायल बैलेंस को यूज करके, एंड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन, यानी ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन का यूज करके और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन का यूज करके आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करते हो। जबकि इनकम एक्सपेंडिचर की हम बात करें तो उसको प्रिपेयर करने के लिए एक तो आपको चाहिए होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीव पेमेंट अकाउंट, एंड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन, और कुछ अलग से इंफॉर्मेशन चाहिए होती है जिसको देख करके आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेते हो। क्लियर? ये ऑलरेडी हम उसकी अकाउंटिंग जब करते हैं ना तभी हम ऐसी चीजें कर रहे होते हैं, आपको पता होना चाहिए, 11th 12th आपने पढ़ा हुआ है। मेजर सोर्स ऑफ इनकम, प्रॉफिट लॉस के अंदर देखा जाए तो मेजर सोर्स ऑफ इनकम जो होता है हमारा वो किससे? जो सेल से जो इनकम आई हुई होती है वही प्रॉफिट के अंदर चल रहा होता है। या फिर अपने रेंडरिंग, रेंडरिंग मतलब देना, जब सर्विसेज का यूज करते हैं तो हम रेंडर वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। सेल ऑफ सर्विस, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज यूज होता है और सेल ऑफ गुड्स यूज होता है ना। तो या तो गुड्स को बेच के आपने पैसा अर्न किया होगा, वो प्रॉफिट लॉस में एज अ इनकम दिखा रहा होगा, या फिर रेंडरिंग सर्विस के कारण आपको क्या दिख रही होगी? वहाँ पे इनकम दिख रही होगी जो कि प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रही है, कितना आपने इनकम कमा लिया है उसमें से एक्सपेंस घटा लो, देन आपका प्रॉफिट या लॉस निकल के आ जाएगा। यहाँ पे मेजर सोर्स की अगर हम बात करें तो सब्सक्रिप्शन होता है। सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा, जो कि एक एनपीओ को मिलता है, ठीक है, चंदा मिलता है ना, हाँ, तो वो उसका इनकम का सोर्स हो गया। या डोनेशन मिल सकती है इसको, तो डोनेशन इसके लिए क्या हो गया?
इनकम का सोर्स हो गया, गवर्नमेंट से ग्रांट्स मिल सकती है, कुछ सहायता वायता मिल सकती है, ठीक है, वो उसके लिए इनकम का सोर्स हो गया। तो सब्सक्रिप्शन हो सकता है, डोनेशन हो सकता है, ग्रांट्स, ये इसकी मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। तो मेजर सोर्स ऑफ इनकम भी हमने खत्म कर लिया। तकरीबन हमने 1 2 3 4 5 पॉइंट हमने खत्म कर दिए, ठीक है। और इसी के साथ जो है ना ये डिफरेंस भी खत्म होता है। और अगर आपको ये डिफरेंस पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।